इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने भी ऐसा ही विवादित बयान दिया था। हिंदू धर्म को मिटाने की बात उन्होंने इस बयान में कही थी। वहीं हिंदू धर्म की तुलना उन्होंने मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया से की थी। हमारे साथ राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार इंडी गठबंधन की ओर से सनातन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि जय श्री राम बोलो, तो जय श्री राम से इंडी गठबंधन को या विपक्ष को इतना परहेज क्यों है? राम का नाम जो है खुद भगवान राम से बड़ा है और राम का नाम लेने वाले का कोई हित नहीं होता, ऐसी मान्यता है। आप देखें, कहते हैं कि भूखे रहो, भूखे रहो की बात तो ये है कि भूखे गरीबी हटाओ, भूख हटम मिटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, लेकिन भूखे की संख्या बढ़ती गई और भूखों का उत्पीड़न करके रईसों की संख्या उनके समय बढ़ती गई। मोदी जी के समय तो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर हट उठे हैं और यहाँ तो 10 किलो राशन कोरोना के बावजूद 2.5 साल से 10 किलो राशन भी है और तेल भी है, घी भी है, सब ये सबको दिया जा रहा है। तो कोई भूखा ना रहे उसका इंतजाम तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया। आपने तो 1 किलो राशन नहीं दिया था, आप तो सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं अमेरिका से जो जानवर खाने को मना कर देते तो उनको मंगा के आप देते थे। और यहाँ तो मोदी जी 10 किलो राशन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो इनको, राहुल जी को अपने बयानों के बारे में वैसे भी वो प्रसिद्ध हैं कि वो सोच समझ कर नहीं बोलते, और अगर सोचेंगे समझेंगे तो उनकी परिपक्वता पहले से ज्यादा जाहिर हो जाएगी, इसलिए उनके बयानों को कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता। और उनका ये कहना कि भूखे रहो और राम बोलो, अरे राम का नाम लेने वाला भूखा नहीं रहा करता। जो राम को मानता है वो सारे दुखों से उसकी मुक्ति अपने आप में हो जाती है। कण कण में राम व्याप्त हैं, कहते ना कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वनमाए, ऐसे गट गट राम है दुनिया देखत नाए। राम राहुल जी को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, अखिलेश जी को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को राम दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए आज पूरे भारत का वातावरण राममय है। चलिए दिनेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता भी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, आपसे सवाल यही है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। जय श्री राम बोलना और भूखे मर जाना ये दो अलग अलग, हम कहेंगे अलग अलग बातें हैं। लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा कि राहुल गांधी जब जब भी किसी चीज को संबोधित करते हैं, किसी आम सभा को संबोधित करते हैं, जय श्री राम से उनका क्या परहेज है कि वो हर बार ऐसा विवादित बयान दे जाता है जो उनके पार्टी के भविष्य को चिंता में डाल देता है? किसने कहा ये विवादित बयान है? उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकरण कर रही है, विषयांतर कर रही है, भगवान श्री राम के नाम पर भगवान श्री राम के बच्चों के रोजगार छीन रही है, भगवान श्री राम के नाम पर भगवान की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको मणिपुर जैसा उनके साथ कलंकित काम कर रही है। जय श्री राम के नाम पर विषयांतर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ताकि मणिपुर पर न जवाब देना पड़े, ताकि पेपर लीक पर न जवाब देना पड़े। सुरेंद्र जी, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, राम मंदिर की जब बात होती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता है, खुद आपके ही पार्टी के कई लोग एक साथ खड़े होते हैं, तो आप राम मंदिर से परहेज क्यों है? आपका दिमाग खराब हो गया है। हमने राम मंदिर से परहेज की बात कही कि जय श्री राम नारा बोल करके लोग अपनी कमियां छुपा रहे हैं। हमने राम मंदिर का कहां विरोध किया? इसमें कहां पे किया बताइए? राहुल गांधी ने राम मंदिर का कहां विरोध किया? तो एक बात बताइए सुरेंद्र जी एक बात बताइए। मैंने ये नहीं कहा कि आपने राम मंदिर का, मैं कह रही हूँ कि जय श्री राम का नारा अगर लगाया जा रहा है, राम मंदिर अगर लाइमलाइट में आया तो कहीं ना कहीं तात्पर्य तो आपके बात का वहीं से है। बयान की बात कीजिए, अगर इसमें कहीं ऐसी बात आई हो तो मुझे बताइए, नहीं तो अपने खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। बताइए कहाँ कहा उन्होंने राम मंदिर का विरोध कहाँ किया? चलिए ठीक है दिनेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। राम मंदिर का विरोध किया? बदतमीजियां क्यों कर रहे हैं आप लोग? सुरेंद्र जी आराम से बात करिए, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है आपसे। ये बदतमीजियां आप जनता के साथ क्यों कर?
चलिए दिनेश जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह से देखिए ये बात पूरी कही गई है, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर? दिनेश जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ गए, इस खबर पर उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, जिस तरह से राहुल गांधी का यह बयान सामने आया है, जहां वो पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब आएंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर इंडी गठबंधन की ओर से सनातन धर्म का अपमान करने जैसी बात कही गई है। देखिए, अगर हम बात करें तो राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में वो मौजूद थे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ उनकी मौजूदगी रही। और आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं या जब राहुल गांधी को तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो देखते हैं उस इलाके के, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी से बात करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के निशाने पर कहीं ना कहीं रहती है और इस दौरान भी आपने देखा कि राहुल गांधी ने मोबाइल का जिक्र किया। हालांकि उनने किस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही कि दिन भर जो युवा है वो कहीं ना कहीं रील देख रहा है और प्रधानमंत्री शायद यही चाहते हैं कि वो युवा रील देखें, और कहीं ना कहीं जय श्री राम को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो कहा, लेकिन जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर इंडी अलायंस के तमाम जो नेता हैं उन्होंने तमाम टिप्पणियां एक दौर में की, जिस तरीके से सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से जोड़ा गया। हालांकि ये राहुल गांधी का बयान नहीं था, इंडी अलायंस के तमाम जो सहयोगी दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनके इस तरीके के बयान निकलकर सामने आए। तो निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देती है, खासतौर पे रील से जुड़ा हुआ बयान जो राहुल गांधी ने दिया है। फिलहाल अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कहती है, देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष तमाम बातचीत के लिए।